गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन अपना फर्स्ट लेक्चर बेसिकली ओवरव्यू लेने जा रहे हैं कि क्या अपन पढ़ने वाले हैं। सब्जेक्ट का नाम है अपना एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, अब जैसा कि हमको ये पता है चीज़ कि ये एक इलेक्टिव सब्जेक्ट है, अभी चूज़ किया गया सब्जेक्ट है इलेक्टिव। ठीक है, और जो इसके मार्क्स हैं 120 मार्क्स हैं एंड this is of 3 credit subjects, and in your 7th semester there are only 2 subjects. First is transportation and second is EEDM. ठीक है, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ओवरव्यू देखने जा रहे हैं। तो जो कंटेंट्स हैं बेसिकली ये टोटल जो है 40 लेक्चर में डिवाइडेड है। फर्स्ट जो है उसके अंदर इंट्रोडक्शन है, जिसके अंदर अपन ऑब्जेक्टिव, स्कोप एंड आउटकम ऑफ द कोर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, वही मैं आज बताने जा रहा हूँ। दिस इज़ योर फर्स्ट लेक्चर और दिस कंपलसरी फॉर ऑल कोर्सेज। मतलब ये एक्चुअली ये जो पहला पार्ट है ये हर कोर्स के लिए क्या होता है, कंपलसरी होता है। अब अपन वन बाय वन बेसिकली देर आर 4 यूनिट्स इन फ्रंट ऑफ यू, तो वन बाय वन अपन देखेंगे कि किस यूनिट में क्या क्या अवेलेबल है। ठीक है, तो जो मेरा पहला यूनिट है उसके अंदर क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ सेफ वाटर सप्लाई सिस्टम। कि मतलब क्या इंपॉर्टेंस होता है हमको, जो वाटर सिस्टम जो वाटर आ रहा है मेरा, जो सप्लाई के थ्रू आ रहा है वो सेफ़ होना चाहिए, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। उसके बाद डोमेस्टिक वाटर रिक्वायरमेंट्स फॉर अर्बन एंड रूरल एरियाज़। इसका मतलब क्या है, जो डोमेस्टिक वाटर रिक्वायरमेंट्स होती हैं कहाँ पर, गाँवों में हो गया या शहरों में हो गया। ठीक है, वो कितना रिक्वायरमेंट होना चाहिए उसका। उसके बाद हमारा हम पढ़ेंगे इस यूनिट में सोर्सेज ऑफ वाटर सप्लाई। इसका मतलब कि हम जो पानी ले रहे हैं वो कहाँ से ले रहे हैं। ठीक है, सरफेस से ले रहे हैं, सब सरफेस से ले रहे हैं, रिजर्वायर से ले रहे हैं, कहाँ से ले रहे हैं वो पढ़ेंगे इसके अंदर। उसके बाद क्या है, इनटेक्स एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। ठीक है, तो पानी का जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है उसके तरीके पढ़ेंगे इसके अंदर, अपन किस टाइप से ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं हम। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट यूनिट कवर होती है यहाँ पर। इसके बाद जो सेकेंड यूनिट है ये बेसिकली हम पढ़ चुके हैं एनवायरनमेंट के अंदर। ठीक है, कुछ पार्ट पढ़ चुके हैं, कुछ पार्ट हम पढ़ेंगे इसके अंदर। दैट इज़ क्या क्या है इसके अंदर, तो ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी, कि हम जो पानी पी रहे हैं उसकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए। उसके बाद कुछ स्टैंडर्ड्स पढ़ेंगे हम, इंडियन स्टैंडर्ड्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि इंट्रोडक्शन टू वाटर ट्रीटमेंट। अब जो हमारे स्टैंडर्ड्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर हैं तो इसके अंदर क्या क्या आ जाएगा हमारे, कि मतलब अगर हम पानी पी रहे हैं तो उस पानी के अंदर क्लोरीन कितना होना चाहिए, फ्लोराइड की मात्रा कितनी होनी चाहिए, मैग्नीशियम कितना होना चाहिए, कॉपर कितना होना चाहिए, सल्फ़र कितना होना चाहिए, TDS कितना होना चाहिए, उसका pH कितनी होनी चाहिए, सब पढ़ेंगे। मतलब ये आ जाएगा हमारा किसमें, ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी के अंदर। और ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, फिजिकल, सेकेंड इज़ केमिकल एंड थर्ड इज़ बायोलॉजिकल। ओके, आफ्टर दैट हम इसमें पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू वाटर ट्रीटमेंट फॉर सेफ ड्रिंकिंग। मतलब जो हम पानी पीने जा रहे हैं उसका क्या पढ़ेंगे हम, वाटर ट्रीटमेंट पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ सैनिटेशन। ओके, तो यहाँ पर अपने 2 लेक्चर कंप्लीट हो जाएंगे, 2 यूनिट कंप्लीट हो जाएंगी, सॉरी। अपना जो थर्ड यूनिट है उसमें क्या क्या पढ़ेंगे अपन, उसमें अपन पढ़ेंगे डोमेस्टिक वेस्ट वाटर। अब तक जो अपन ने 2 यूनिट में पढ़ा वो क्या था, वाटर, पीने वाला पानी। अब जो थर्ड यूनिट में पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ डोमेस्टिक वेस्ट वाटर। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे अपन, क्वांटिटी, कैरेक्टरिस्टिक्स में वही आ जाएगा हमारा, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल। उसके बाद डिस्पोजल इन अर्बन एंड रूरल एरियाज़। देखो अपन ये चीज़ डिस्पोजल इन अर्बन एंड रूरल एरियाज़ ये पढ़ेंगे। उसके बाद सीवर क्या होता है, इसके टाइप्स, उसका डिज़ाइन, डिस्चार्ज, हाइड्रोलिक डिज़ाइन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद क्या आएगा, इंट्रोडक्शन टू डोमेस्टिक वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। मतलब जो वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट होगा उसके रिस्पेक्ट में क्या आएगा, डिज़ाइनिंग पोर्शन पढ़ेंगे यार, ओनली इसका इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे। तो इसका भी हम 30 से 40% पार्ट एनवायरनमेंट में पढ़ चुके हैं और ठीक है। इसके बाद जो हमारा लास्ट यूनिट है दैट इज़ सॉलिड वेस्ट। ये टोटल डिफरेंट चीज़ है, ये शायद से आपने नहीं पढ़ा होगा, और पढ़ा है तो एनवायरनमेंट के अंदर ही पढ़ा है ये बेसिकली जो ये यूनिट है इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर दूंगा। फर्स्ट इज़ सॉलिड वेस्ट एंड सेकंड इज़ पोल्यूशन काइंड ऑफ। ठीक है, क्या क्या है देखिए, सॉलिड वेस्ट के अंदर क्या है, क्वांटिटी, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डिस्पोजल फॉर अर्बन एंड रूरल एरियाज़। ठीक है, मतलब क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी अर्बन और रूरल के रिगार्डिंग। उसके बाद इंट्रोडक्शन टू एयर पोल्यूशन। ठीक है, कि एयर पोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, एयर पोल्यूशन कैसे होता है, इसके कॉजेज़ क्या हैं, इसको कैसे रोका जा सकता है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट्स। ठीक है, मतलब एयर पोल्यूशन जिससे हो रहा है उसको हम बोलते हैं पोल्यूटेंट्स, और उसके क्या पढ़ेंगे हम, टाइप्स पढ़ेंगे। ठीक है,
आफ्टर दैट वी विल डू स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज़ एंड देयर इफेक्ट ऑन लिविंग बींग्स। अब जो पोल्यूटेंट्स के थ्रू पोल्यूशन हो रहा है उनके इफ़ेक्ट्स क्या हैं, किसके ऊपर, लिविंग बींग्स के ऊपर उसके इफ़ेक्ट क्या हैं, ठीक है। उसके बाद ये पढ़ेंगे कि जो पोल्यूटेंट्स हैं उनके स्टैंडर्ड कितना है, कि कितना होना चाहिए, ठीक है, इतना, इससे ज़्यादा हुआ तो क्या दिक्कतें आ जाएंगी, कम हुआ तो क्या दिक्कतें आएंगी, तो स्टैंडर्ड कितना होना चाहिए। तो BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड फॉर पोल्यूटेंट्स इन एयर एंड देयर एम्बेटमेंट्स, और उसके जितने भी संशोधन हुए हैं, जितने भी चेंजेस हुए हैं वो पढ़ेंगे। उसके बाद क्या है, इंट्रोडक्शन टू वेरियस डिज़ास्टर, मतलब अब जो भी डिज़ास्टर आए हैं उनका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। और लास्ट क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट, ठीक है। तो बेसिकली जो हमारा ये ओवरव्यू देने जा रहा हूँ, ये ओवरव्यू के अंदर क्या है, जो यूनिट है वो 4 यूनिट है, लेकिन अपन सेकेंड यूनिट, थर्ड यूनिट, फोर्थ एंड फिफ्थ को हम 2 यूनिट से पढ़ेंगे। जो पहली यूनिट स्टार्ट करेंगे वो अपन करेंगे ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी वाली, मतलब यूनिट नंबर 2। उसके रिगार्डिंग अपन जो पढ़ने वाले हैं, तो जब भी अपन नेक्स्ट लेक्चर चालू करेंगे उसके अंदर आपको यही बताएंगे ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी के रिगार्डिंग। और एक और चीज़, बच्चों के काफ़ी सारी क्वेरीज आ रही हैं कि सर मतलब हमारे एग्ज़ाम्स कब होंगे, तो मैं उसके लिए पहले बच्चों को बोल देता हूँ कि जैसा ही जो कंडीशंस हैं वो नॉर्मल होंगी तो आपके एग्ज़ाम्स भी कंडक्ट कराए जाएंगे। होपफुली हम खुद चाहते हैं कि बच्चे कॉलेजेस में आना स्टार्ट हों धीरे धीरे, इट विल टेक टाइम टू कवर दीज ऑल काइंड ऑफ थिंग्स। और जो ये कोरोना वायरस का माहौल चल रहा है ये हर किसी व्यक्ति के लिए सेम है, तो इसके लिए आप परेशान मत होइए। बेटर है कि अगर आपके पास घर पे अभी आपके सब्जेक्ट 2 ही हैं, तो बेटर है कि जो आपके आने वाले एग्ज़ाम्स हैं, ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम्स कभी होंगे ही नहीं, एग्ज़ाम्स अपने टाइम पर होंगे। तो बेटर है जब भी आप एग्ज़ाम्स के लिए आगे तैयारी करेंगे तो उस तैयारी को अभी से क्यों नहीं स्टार्ट किया जाए, क्यों टाइम वेस्ट किया जाए। बेटर है कि अभी ही अपने घर पर अपना एक स्टडी टाइम बना लीजिए कि मुझे अभी इतने टाइम से इतने टाइम पढ़ना है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन मिलेंगे और उस लेक्चर में अपन अपना यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टे एट होम। भगवान से प्रार्थना करते रहिए कि सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएं, ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।